बैठिए कह रहे थे गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं? देश के इंटेलिजेंस इनपुट कहाँ है? अगर घुसपैठिए आ जाते हैं, देश तो मजबूत हाथों में हिमाचल। सर नमस्कार, आपका स्वागत है डिजिटल में। क्या लग रहा था देश के अंदर एसआईआर हो रहा है, तो इसमें कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्या है? कांग्रेस पार्टी को दिक्कत नहीं है, बल्कि पूरे देश को दिक्कत है। किस लिए? इसलिए दिक्कत है, कोई भी चुनाव हो निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। देश के अंदर पारदर्शिता के आधार पर जो है चुनाव होना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो एसआईआर में तो घुसपैठियों, बांग्लादेशी जो लोग मर चुके हैं या जिनकी शादियां नहीं हो, उन लोगों का वोट काटा जाएगा। तो उसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। ये एक को बांग्लादेशियों को क्यों दिक्कत हो रही है? नहीं, घुसपैठियों को बांग्लादेशियों को हमारे देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई पाकिस्तान का है, कोई बांग्लादेश का है, कोई किसी भी देश का है, वो अपने देश जाए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। हमें पूरी तरह से स्वतंत्रता से रहना चाहिए, यहाँ पे भाईचारे से रहना चाहिए। थैंक यू। क्या कह रहे हो? आप घुसपैठिए कह रहे थे गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं? देश के इंटेलिजेंस इनपुट कहाँ है? अगर घुसपैठिए आ जाते हैं, देश तो मजबूत हाथों में। हिमाचल कह रहे हैं कि ये आपका पश्चिम बंगाल है, इसके बॉर्डर के थ्रू आ जाते हैं जो राज्य सरकार के अंडर में। ओ वाह वाह, अजीब। जैसे जो दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री ना एयर क्वालिटी इंडेक्स ना अपने थर्मामीटर बता देती हैं, वही आप राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बता देती हो। गृह मंत्रालय इंटेलिजेंस इनपुट कहाँ है? हमारे देश के अंदर 25 लोगों की जान लेने के बाद 2 भाई वहां से भाग जाते हैं, उनका पता नहीं लगा पाते। पहलगाम में हमला हो जाता है, आतंकों को खोद के लाने वाली सरकार कहाँ है? अभी खोद रही है, वो कहीं दूसरी जगह खुदाई करते रहते हैं। ये खुदाई दूसरी जगह करते हैं। और आपने वोटर लिस्ट परीक्षण का बताया, हर चुनाव से पहले जो लोग मर जाते हैं, जो नए वोटर होते हैं, हर चुनाव से पहले हर बार होता आया है। तो इस बार हो रहा है, तो दिक्कत क्या है? किसी को दिक्कत नहीं है, सिर्फ भाजपा को दिक्कत है। तो ये फिर वोट चोरी करती चोर, ये किस चीज का नारा है? वोट चोर कैसे नहीं कर रही? मतलब कोर्ट के सामने पेश किया लोगों को, जो लोग जिंदा थे उनको मृत बता दिया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर 3 बीएलओ के बयान है, एसडीएम उन पर प्रेशर डाल रहा था कि आप अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़ों के वोट काटिए। जब वो वोट नहीं काट सका, उसने आत्महत्या कर ली। ये सरकार लोगों की लाशों पर राजनीति कर रही है। क्या नाम है आपका सर? अब नाम ना पूछे, सवाल कीजिए। नहीं, नाम बताने में क्या दिक्कत? अरे नाम से इस काम, नाम और कागज तभी तो ये सरकार देखना चाहती है, तो दिक्कत क्या होती है? वो बस यही तो बात है। नाम से क्या देखना चाहते हैं वो? अगर नाम देखेंगे तो देखें। अगर हमारे नाम की बात करें, आप मुझे चेहरे से परिचित है इसलिए नाम पूछना चाहते हैं। मेरा नाम वसीम खान है। अगर आप कहते हैं जिनके पीछे खान लगा है उन्हें पूछना चाहते हैं, उन्हें चैलेंज करना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं, इस देश की सांप्रदायिक सरकार के लिए हम वो हैं जब हम अणु छूते हैं तो उसको परमाणु बम बनाकर अब्दुल कलाम बनते हैं। हम वो हैं जब हम टेनिस की बॉल को छूते हैं तो 3 विकेट को पाकिस्तान के उकेड़ करके हम इरफान पठान बनते हैं। हम वो हैं जब बॉलीवुड में कदम रखते हैं तो पूरी दुनिया में अपने बॉलीवुड का नाम रोशन करके शाहरुख खान बनते हैं। हम वो हैं जब शहनाई को छूते हैं तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बनते हैं। और हम वो हैं जब अंग्रेजों के खिलाफ हम काकोरी कांड में जेल जाते हैं तो राम प्रसाद बिस्मिल के खिलाफ गवाही नहीं देते, बल्कि फांसी को फंदे को खुशी खुशी चूमते हैं। हम वो हैं। हमें इन आरएसएस संघी और इन गद्दारों को जो अंग्रेजों के दलाल हैं उनसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। तो क्या लग रहा है, ये वोट चोरी हुआ? फिर बिल्कुल वोट चोरी कर रहे हैं ये। तो राहुल गांधी जी कोर्ट में क्यों नहीं जाते? बिल्कुल कोर्ट में जाएंगे। कब? क्यों नहीं जाएंगे? कब जा रहे हैं? बिल्कुल। आपने पता है पिछली बार आपको हाइड्रोजन बम के लिए पूछा था मैंने जब आपसे हाइड्रोजन बम के लिए पिछली बार पूछा था चांदनी चौक में भी, जब आपने देखा था, तो उस टाइम से अभी तक 2 महीने हो गए, 3, क्यों नहीं गए? आपको आंदोलन से दिक्कत है ना? मुझे क्यों दिक्कत? बिल्कुल आंदोलन हो रहा है, तो ये पूछिए ये क्यों हो रहा है? ये देश आंदोलन से आजाद हुआ, चाटुकारिता से नहीं। ये अंग्रेजों की दलाली से आजाद नहीं हुआ। ये आंदोलनवादी देश है। आंदोलनकारियों ने आंदोलन किया। अशफाकुल्लाह खान, भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोगों ने, देश के लाखों लोगों ने, जलियांवाला बाग जैसे कांड हुए तब ये देश आजाद हुआ। आंदोलन किए गए, ना कि दलाली करने से। ये अंडमान निकोबार की द्वीप समूह की जेल में माफीनामा लिखने से देश आजाद नहीं हुआ है। देश आंदोलन से आजाद हुआ है। जो लोग आंदोलन वालों को आंदोलन जीवी कहेंगे तो मुझे भग रहा है कि मैं आंदोलन जीवी हूँ, मैं जुमला जीवी नहीं हूँ। तो क्या लग रहा है कि जिस प्रकार बिहार में जो चुनाव हुआ है उसमें भी वोट चोरी हुआ है? बिल्कुल वोट चोरी हुआ है। अगर मेरी बात सुनिए आप, देश की जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, अगर सवाल सरकार से किया जाता है, जवाब देने के लिए चुनाव आयोग आता है। आप समझ लीजिए इससे, अगर जब सरकार से सवाल पूछा जाता है और जवाब चुनाव आयोग देता है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है।
ये समझिए आप। और जब देश के न्यायाधीश रिटायर होते हैं तो उनको भाजपा का राज्यसभा सांसद बनाया जाता है। यह दलाली बताती है कि देश की संवैधानिक संस्थाएं भाजपा सरकार में कतई सुरक्षित नहीं है।